सहस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। तो कल प्रश्न किए थे, संभवतः इसी ओर आदि शंकराचार्य महाराज ने संकेत किया है जब वह यह कहते हैं कि विषयों का प्रेमी बंधन में है, विषयों का भी मुक्ति है, अपना शरीर ही घोर नरक है तथा तृष्णा स्वर्ग है। महाराज से यह बात तो है ही। विषयों के प्रति प्रेम आसक्ति के बिना संभव नहीं। आसक्ति के त्याग के बिना विषयों का त्याग नहीं होता। जो मनुष्य अपने शरीर तथा इंद्रियों का उपभोग विषयों के प्रति करता है उसे इसी शरीर में ही नाना दुख भोगने पड़ते हैं। उसका शरीर ही उसके लिए नरक हो जाता है। किंतु जिसे विषयों की तृष्णा नहीं होती वो आनंद में जीवन व्यतीत करता है। स्वर्ग का भाव यह है कि जहाँ कोई दुख नहीं हो। तो यहाँ जो चार बातें बताए हैं भगवान शंकराचार्य ने जो कहा है, भगवान शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के रक्षक, तो उन्होंने कहा विषयों का प्रेमी ही बंधन में है, विषयों का त्यागी मुक्ति है, अपना शरीर ही घोर नरक है तथा तृष्णा का नाश ही स्वर्ग है। विषयों का प्रेमी ही बंधन में है। बंधनम विषयासक्त मुक्तो निर्विषय। जो ये कहा है हमारे शास्त्र में, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो बंधनम विषयासक्त मुक्तो निर्विषय मनः। विषयों का प्रेमी ही बंधन में है। जो विषयों के प्रति प्रेम करता है, जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच विषय है। ये जो पांच विषय है, ये विषयों के प्रति जो प्रेम करता है, विषयों के प्रति जो आकर्षित होता है, वो बंधन में पड़ता है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है ये जो पंच विषय है भाई, ये विष से भी खतरनाक है। विष से भी खतरनाक क्यों है? यदि हम विष का पान करते हैं हमारा एक जीवन बिगड़ता है, लेकिन विषय रूपी विष का जो पान करता है उसका अनेक जीवन बिगड़ता है। फिर उसको इस 84 लाख चक्कर में भटकना पड़ता है। ये विषय इतने खतरनाक है। इसलिए कहते हैं जो विषयों से प्रेम करता है, विषयों के प्रति आसक्ति रखता है, वो बंधन में है और विषयों का त्याग कर देता है, अर्थात विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता है, बल्कि वो मुक्त होता है। मुक्तो निर्विषय मनः, जिसका नहीं हो गया है, विषयों की ओर नहीं जाता है, वो मुक्त है। अब ये शरीर ही घोर नरक है। शरीर को घोर नरक क्यों कहा है? तो बड़े महाराज उत्तर देते हैं कि जो विषयों के प्रति प्रेम तथा आकर्षण आसक्ति के बिना संभव नहीं। विषयों के प्रति हमारा जो आकर्षण होता है, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके बारे में शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा है
कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरेव पंच। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरेव पंच। जो 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, आँख नाक कान जिह्वा और त्वचा, इसको कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। इस 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम 5 विषयों का भोग करते हैं। तो 5 विषय क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो शंकराचार्य जी कहते हैं देखो ये जो 5 विषय है ना, 5 प्राणी, कुरंग मातंग पतंग भृंगा। कुरंग का अर्थ मृग। मृग अपने कान को बस नहीं कर पाया, अपना प्राण दिया। मातंग का अर्थ हस्ती। हाथी अपने इस स्पर्शेंद्रिय को बस नहीं कर पाया, अपना प्राण गंवाया। पतंग अर्थात जो उड़ते हैं, जहाँ आग जलती देखो कहाँ से दूर दूर से उड़ के आते हैं, उसमें मरते हैं। भृंगा का अर्थ जो पतंगा है इसका आँख के साथ ये जो आग इंद्रिय है रूप। और भृंगा का अर्थ भंवर। भंवर अपने ये जो गंध है, नाक के साथ संबंध है, इसको बस में नहीं कर पाया, अपना प्राण गंवाया। और 5वां नंबर आता है मीना। मीना का अर्थ मछली। मछली अपने रसना को बस में नहीं कर पाने के कारण अपना प्राण गंवा दिया। तो इंद्रियों इन्होंने बस नहीं कर पाए, अपना प्राण गंवाए, और भगवान ने हमको 5 इंद्रिय दिया है। 5 इंद्रियों को बस में करना है। एक एक प्राणी एक एक इंद्रियों को बस नहीं कर पाए और प्राण गंवाए भाई, तो हमको ये 5 इंद्रियों को बस में है, तब कहीं हम मोक्ष की आशा कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं विषयों के प्रति प्रेम तथा आकर्षण आसक्ति के बिना संभव नहीं। हमारे अंदर आसक्ति इतने है कि हम विषयों के प्रति प्रेम करते हैं, विषयों की ओर हमारे इंद्रियां खींचे चले जाते हैं। और आसक्ति के त्याग के बिना विषयों का त्याग नहीं होता। देखो ये आसक्ति क्या अंदर का विषय है, बाहर से नहीं। बाहर से हम किसी चीज को भले ही छोड़ दिया, मन में आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। अगर मन में आसक्ति है तो उसको हमने त्याग नहीं किया। त्याग बाहर से है, आसक्ति अंदर से है। तो कहते हैं आसक्ति के त्याग के बिना विषयों का त्याग नहीं होता। जब तक हम अपने मन के अंदर जो आसक्ति है उसका त्याग नहीं कर पाते, तब तक विषयों का त्याग नहीं कर सकते। जो चीज हमने छोड़ दिया या त्याग दिया, हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए। यदि विचार आता है, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर आसक्ति उस चीज के प्रति अभी है। इसलिए कह रहे हैं आसक्ति के त्याग के बिना विषयों का त्याग नहीं होता। जो मनुष्य अपने शरीर तथा इंद्रियों का उपयोग विषयों के प्रति करता है, उसे इसी शरीर में ही नाना दुख भोगने पड़ते हैं। आप बड़े महाराज जी आगे कहते हैं जो मनुष्य अपने शरीर तथा इंद्रियों का उपयोग विषयों के प्रति करता है, जो मनुष्य इस शरीर का उपयोग जगत के इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रिय और इंद्रियों का विषय है, इनके लिए उपयोग करता है, वो इसी शरीर में नाना प्रकार के दुख भोगता है। तो
ये जो शरीर हमको मिला है 84 लाख में से श्रेष्ठ कहा है हमारे शास्त्रों संतों ने, मोक्ष का द्वार कहा है। उस शरीर का उपयोग यदि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं करते और जगत के विषय भोग के लिए करते हैं तो हमको इसी शरीर में ही नाना प्रकार के दुख उठाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि थोड़े से समय के लिए ये शरीर हमको मिला है। महाराज जी भजन में कहते हैं अब थोड़ी देर की बात है, ये शरीर जलने वाला है। गुरु महाराज जी कहते हैं अब थोड़ी देर बाद है। गुरु महाराज जी के लिए बड़ी बात नहीं है, उनके लिए 50 साल ही होता है, थोड़ी देर की बात है। तो ये जो शरीर हमको मिला है भाई, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, संसार रूपी सागर से पार उतरने की बार बार मिलता। कबीर जी कहते हैं कबीर हरि की भक्ति करो विषयारस चोट, बार बार है मानुष जन्म की मौज। अब प्रसंग भी ये है विषय, तो कबीर जी भी वही बात कह रहे हैं कि कबीर हरि की भक्ति करो तजी विषयारस चोट, कि हे भाई हे मानव तू भगवान की भक्ति कर, लेकिन कैसे भक्ति, किस तरह करने भक्ति, तजी विषयारस चोट, जगत का जो विषय रस है इसको त्याग करके। बार बार नहीं मिली है मानुष जन्म की मौज। ये जो मनुष्य शरीर है नहीं मिलता है, और जो यहाँ मौज शब्द कहते हैं कबीरदास जी जगत के विषय भोग के लिए नहीं कह रहे हैं, और तो विषय को त्याग करने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करना, भगवान की भजन करना, ये मानुष जीवन का मौज है। जगत में लोग कहते हैं खा पी मौज मजलिस करो, क्या पता आगे इस चलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जगत के लोगों की बात है। लेकिन जो विचारवान है, समझदार है, इस शरीर के महत्व को जानता है कि शरीर की सार्थकता किस में है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कबीरदास जी कहते हैं भैया भगवान की भक्ति करो, ये मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर से जगत के विषयों में आप आकर्षित मत हो, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है मनुष्य शरीर। कहा जाता है एक बार मनुष्य शरीर से जब आप पतित हो जाते हैं 84 लाख जोनि में भटकना पड़ता है, आकर 4 लाख 84 जोनि भ्रम विनाशी। तो जो मनुष्य अपने शरीर तथा इंद्रियों का उपयोग विषयों के प्रति करता है उसे इसी शरीर में ही नाना दुख भोगने पड़ते हैं। उनका शरीर ही उसके लिए नरक हो जाता है। अपने दयानंद सरस्वती हो गए ना, आर्य समाज के प्रवर्तक, उन्होंने दुख का नाम नरक कहा है और सुख का नाम स्वर्ग कहा है। सुख को स्वर्ग कहा है, दुख को नरक कहा है। तो ये शरीर हमारे लिए नरक कब हो जाता है, जब हम इस इंद्रियों का उपयोग जगत के विषयों के लिए करते हैं और शरीर नाना प्रकार के बीमार से ग्रसित हो जाता है, जर्जरित हो जाता है, फिर हम इतने दुखी हो जाते हैं जो कहा नहीं जा सकता। तो इस शरीर में ही नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, तो उसका शरीर ही उसके लिए नरक हो जाता है। किंतु जिसे विषयों की तृष्णा नहीं होती वह आनंद में जीवन व्यतीत करता है।
जिसने अपने इंद्रियों को समझ लिया है, इंद्रिय कर लिया है, इंद्रियों को काबू कर लिया है, उसका इंद्रियां जगत की ओर आकर्षित नहीं होते, जगत के विषयों की ओर नहीं भागती हैं, वो व्यक्ति आनंद में जीवन व्यतीत करता है। स्वर्ग का भाव यह है कि दुख नहीं हो। आगे बड़े महाराज ने कह लिया कि स्वर्ग का भाव, स्वर्ग वही है, स्वर्ग शब्द यहाँ कह रहे हैं जहाँ दुख नहीं है। तो चार बातें जो बोले थे, के प्रेमी बंधन में पड़ता है, त्याग करता, मोक्ष को प्राप्त करता है, इस नरक अर्थात नाना प्रकार के दुख जो हम भुगते हैं मानो नरक है, और जिसने तृष्णा का लिया है, कामना का नाश कर दिया है, मानो वो स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। इसी जीवन में सुख है, इसी शरीर में देखो दुख हम न भोग रहे हैं, मानो नरक है, और सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो स्वर्ग है। कहा जाता है शरीर में सब कुछ है। इस शरीर के द्वारा हम प्रभु को भी प्राप्त कर सकते हैं, 84 लाख जन से मुक्त भी हो सकते हैं, नाना प्रकार के दुख भी भोग सकते हैं, और कई प्रकार के दुख भी भोग सकते हैं। सुख दुख का अनुभव शरीर के द्वारा करते हैं। तो दुख का अनुभव करना बोलते हैं ये नरक है, और सुख का अनुभव करना स्वर्ग है। सच्चा साधु राग द्वेष रहित होता है, उसका मित्र शत्रु का भाव समाप्त हो चुका होता है। राग द्वेष रहित वृत्ति ही वैराग्य है, इच्छा शून्य वृत्ति ही वैराग्य है, वैराग्य ही साधुता है, चाहे सांसारिक दृष्टि से कोई गृहस्थ भी क्यों नहीं हो। तो आगे कहते हैं जो सच्चा साधु है इस जगत के अंदर, जो सच्चा साधु है उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष का अर्थ जिसके प्रति आपका एक प्रेम है, उसके प्रति राग हो जाता है। आप थोड़ा सा हमसे कुछ प्राप्त कर लेते हैं, आप समझते कि आदमी मुझे बहुत सुखी रखता है या सुख पहुंचाता है, उसके प्रति हमारा राग हो जाता है। और जो व्यक्ति हमको जरा सा परेशान करता है, दुखी करता है, उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो ये जो राग द्वेष से साधु ऊपर उठ जाता है, अर्थात वास्तव में कहते हैं सच्चा साधु, यहाँ केवल साधु नहीं कहा, सच्चा साधु राग द्वेष से रहित हो जाता है। राग द्वेष से रहित हो जाता है अर्थात जगत के स्तर से ऊपर उठ जाता है। उसका बोलते कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, शत्रु मित्र का भाव उसका समाप्त हो जाता है। अर्थात सारे जगत में वो एक तत्व का दर्शन करता है। उपनिषद में कहा है तत्र कह मोह क शोक जो एकत्व, जिसने सारे जगत में एक तत्व का दर्शन करता है उसके लिए हो क्या दोनों से वो पर उठ जाता है। राग द्वेष रहित वृत्ति वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ बताते हैं, जिनके अंदर राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष रहित जो वृत्ति है वो वैराग्य है। इच्छा शून्य वृत्ति ही वैराग्य है। आपके अंदर अब कोई इच्छा नहीं रही, इच्छा रहित वृत्ति हो गई, कुछ पाने की कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं जगत के प्रति, उसको कहते हैं आप्तकाम। जिसको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, इच्छा समाप्त हो गई, उसको आप्तकाम कहते हैं हमारे संत लोग। वैराग्य ही साधुता है, चाहे सांसारिक दृष्टि से कोई वो गृहस्थाश्रम में है, लेकिन उसके अंदर यदि वैराग्य है, उसको जगत के अंदर कोई कामना नहीं है, सभी में समभाव रखता है, मेरे और तेरे से ऊपर उठ गया है, अपना पराया कुछ नहीं है,
यदि वो गृहस्थाश्रम में भी है तो वो साधु है। उसने कोई विशेष वेश धारण नहीं किया है, भगवा कपड़ा या पीला कपड़ा ऐसा कुछ नहीं पहना है, लेकिन है वो साधु। आगे प्रश्न करते हैं, प्रश्न, जो महापुरुष होते हैं उनमें नम्रता दीनता का भाव होता है। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि जो व्यक्ति छोटा रहता है प्रभु के घर से उच्च स्थान प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति जगत में अपनी अकड़ में रहता है उससे प्रभु के दरबार में निम्नतम होता है। अब प्रश्न कहते हैं, जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर नम्रता का भाव प्रबल होता है। महाराज जी कहते थे प्रवचन में कि दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? वो कहते थे, जो बड़ा होकर के भी बड़पन का अभिमान नहीं है, पहले वो बड़ा आदमी। तो ये जो साधु महापुरुष हैं उनके अंदर नम्रता दीनता का भाव होता है, और उनकी ऐसी मान्यता है, उनका ऐसा कहना है, उनका ऐसा विचार है कि अंदर जो छोटा बनकर रहता है, देखो बाहर लिखा है पढ़ेगा, जो पानी का जो वेग धारा है, उस धारा में मछली ही एक किनारे रह सकती है, अपने आप को बचा सकती है। हाथी बच नहीं सकता उस धारा में। हाथी है तो बड़ा प्राणी सकते, लेकिन एक मछली जो छोटा सा प्राणी है वहाँ बच जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो महापुरुष हैं, नम्रता है, दीनता है, उनके ऐसी विचार है कि जगत के अंदर जो छोटा बनकर रहता है, अपने आप को छोटा मानता है, अहंकार रहित होता है, प्रभु के घर में उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है। वो जब भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवान के द्वार पर उनको उच्च आसन दिया जाता है। और जिसके अंदर अकड़ होता है, अभिमान होता है, बड़पन का भाव होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु के दरबार में निम्नतम अर्थात छोटा जगह नीचे उनको बैठा जाता है। महाराज जी कहते हैं, जिसमें अकड़ है उसमें अभिमान होता है। अभिमान ही आत्मा से पतन का कारण है। अभिमान ही सभी विकारों की जड़ है। अभिमानी व्यक्ति धर्माधर्म का विचार भी नहीं कर सकता, इसलिए अभिमानी आध्यात्मिक दृष्टि से नीच होता है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। जगत तो सारा अभिमान का खेल है। जगत क्या है? मैं बड़ा कि तू बड़ा। जगत के अंदर कोई छोटा बनना नहीं चाहता, लेकिन जब अध्यात्म की बात करते हैं, जिनको अध्यात्म में चलना है, उस मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है। तो बड़े महाराज जी कहते हैं, जिनके अंदर अकड़ है उसका कारण है अभिमान, और अभिमान जहाँ है पतन का कारण है। अर्थात आत्मा से पतन का कारण कि हम 84 लाख में चले जाते हैं, एक अभिमान के कारण। अभिमान ही सभी विकारों की जड़ है। जहाँ अभिमान है, कहाँ है कहीं महाराज जी? ये अभिमान है, अहंकार है। अहंकार अभिमान रूपी खेती में ये काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, इच्छा, ये सब फसल होते हैं। इसलिए कहते सब प्रकार के विकारों का जड़ है अभिमान। अभिमानी व्यक्ति धर्माधर्म का विचार नहीं कर सकता, इसलिए अभिमानी आध्यात्मिक दृष्टि से नीच होता है।
जिनके अंदर अभिमान है वो धर्म अधर्म का विचार नहीं कर सकता। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से वो नीच है। कौन? जिसके अंदर अभिमान है, अर्थात जिसके अंदर ज़्यादा अभिमान है वो ज़्यादा नीच व्यक्ति है आध्यात्मिक दृष्टि से। किंतु अपनी अकड़ में सिर ऊंचा रखता है, वो नीचा तो नीच है ही, लेकिन अपने आप को बड़ा मानता है और सिर ऊंचा रखता है। ये सब अभिमान का कार्य है। जो सिर जगत में ऊंचा होता है प्रभु के यहाँ उसे गिरा दिया जाता है। जो इस जगत के अंदर सिर ऊंचा रखता है, सिर तान के चलता है, प्रभु के वहाँ से उसे नीचे गिरा दिया जाता है। अर्थात प्रभु के वहाँ जाने के लिए उसको आज्ञा नहीं है, अर्थात वहाँ जा नहीं सकता, प्रभु के पास पहुँच नहीं सकता जिसके अंदर अभिमान है। जो सिर नीचा करके रखता है प्रभु के यहाँ उसे उठा दिया जाता है। इस जगत में सिर को नीचा कर देता है, अर्थात अभिमान का त्याग कर देता है, प्रभु के वहाँ ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। इसलिए नम्रता को आध्यात्मिक साधनों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सभी संत ऋषि महापुरुष नम्र थे। यह नम्रता कोई ओढ़ी हुई नहीं होती, स्वाभाविक होती है। ये जो नम्रता है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अध्यात्म में। और हमारे जो ऋषि मुनि संत हो गए हैं वो अत्यंत नम्र थे। और उनका नम्रता कैसा है? नकली नहीं, ओढ़ी हुई नहीं, वो स्वाभाविक। ओढ़ी हुई नम्रता अर्थात एक दिखावा, उनकी नम्रता स्वाभाविक थी। तो आगे प्रश्न करते तो जीवन जीने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? अब यहाँ तो अहंकार की बात बता दिए, तो हमको इस जगत में जीना है तो अच्छी तरह जीने का सर्वोत्तम उपाय क्या है इसको करना है। श्री विष्णु तीर्थम ब्रह्मानंदं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्री गुरुदेवं ओम नमो विष्णुतीर्थं ओम नमो विष्णुतीर्थं ओम नमो विष्णुतीर्थं श्री विष्णुतीर्थं ब्रह्मानंदं ब्रह्मस्वरूपं नीलवर्णं श्री गुरुदेवं ओम नमो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।